और इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। मंत्री विधायकों के भत्तों में कटौती होगी। 74 भत्तों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। हेयर कट, कपड़ों की धुलाई से जुड़े भत्ते भी इसमें शामिल हैं। मंत्री विधायकों के भत्तों में कटौती करने का फैसला लिया जाएगा, जिसमें हेयर कट, कपड़ों की धुलाई जैसे भत्ते शामिल हैं। कुल 74 भत्तों को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी है। तो हेयर कट, कपड़ों की धुलाई से जुड़े भत्ते इसमें शामिल हैं। कुल 74 भत्तों को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, मंत्री विधायकों को लेकर ये बड़ा फैसला लिया जाएगा। और संवाददाता रमाकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, आखिर क्यों ये फैसला लिया जा रहा है और कौन कौन से भत्ते इसमें शामिल रहेंगे? जी देखिए, सरकार जो है बजटीय सुधार के लिए जो है जिस तरह के मंत्रियों और विधायकों को जो भत्ते दिए जाते थे, जैसे हेयर कटिंग के लिए भत्ता, धुलाई के लिए भत्ता, अग्रिम अनाज लेने के लिए भत्ता, इस तरह के ऐसे 74 से ज्यादा मद हैं जिनको सरकार अब अपने नए बजटीय प्रावधान में समाप्त करने जा रही है। इसमें से 15 भत्ते ऐसे हैं जिन पर सीधे विधायकों और मंत्रियों को की जो मौजूदा स्थिति है उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये उनसे पर्सनली जुड़े हुए भत्ते हैं। इनको भी सरकार समाप्त करने जा रही है। बजटीय सुधार के चलते सरकार ने ये फैसला लिया है कि 74 मदों के जो भत्ते दिए जाते थे विधायकों और मंत्रियों को, उनको सरकार अपने खर्चा कम करने के लिए इनको कम करना चाहती है, और ताकि बजटीय प्रावधान में जो पैसा इन भत्तों पर खर्च किया जाता था उसका और कहीं दूसरे तरीकों से अच्छा सुधार के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जी शुक्रिया रमाकांत आपका जानकारी के लिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक में। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे दतिया उपचुनाव की, जिसमें हार के बाद अब बीजेपी में मंथन शुरू हो गया है। सीएम हाउस में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। बताया जा रहा है कि बैठक में दतिया से बीजेपी प्रत्याशी रहे आशुतोष तिवारी ने भीतरघात के सबूत रखे हैं। अब इसमें किसका नाम है और क्या सबूत आशुतोष तिवारी की ओर से पेश किए गए थे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बीजेपी भीतरघात करने वालों पर सख्त एक्शन लेगी। ये बयान प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहले ही दे चुके हैं। उधर बीजेपी की हार पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि दतिया की हार ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी का कार्यकर्ता पार्टी से दूर हो रहा है। उधर बीजेपी का कहना है कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, हार के कारणों पर मंथन किया जा रहा है। दतिया उपचुनाव को लेकर अब मंथन का दौर शुरू हो चुका है। सीएम हाउस में बैठक जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, दतिया के प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र लोधी, उपचुनाव प्रभारी भारत कुशवाहा, उपचुनाव प्रभारी राव उदय प्रताप सिंह समेत तमाम नेता शामिल हुए, मंत्री शामिल हुए, जिसमें हार पर मंथन हुआ। दतिया उपचुनाव के बाद अब बीजेपी में हार को लेकर मंथन शुरू हो गया है। सीएम हाउस में एक बड़ी समीक्षा बैठक हुई जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कई मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। इस बैठक में बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि आशुतोष तिवारी ने भीतरघात को लेकर बैठक में सबूत रखे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि आशुतोष तिवारी भी अंदर मौजूद हैं और वो पूरे सबूत लेकर पहुंचे हैं कि कहां पर उनके साथ धोखा हुआ है, किन लोगों ने धोखा किया है, और अगर वो सबूत सही पाए जाते हैं समीक्षा बैठक के बाद तो एक्शन लिया जाएगा। ये एक गाड़ी और बाहर निकल रही है। ऐसी पिछले 1.5 घंटे से बैठक चल रही थी और तमाम मंत्री, 8 से ज्यादा मंत्री जो है भारत सिंह कुशवाहा भी थे। दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद से कांग्रेस की ओर से लगातार हमला बोला जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का जनाधार अब खत्म हो रहा है। बीजेपी ने बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया है। मैं समझता हूँ 13-14 घंटे जाम हाईवे पर लगा रहा, ये सबने देखा। और ये भारतीय जनता पार्टी में पहली बार हुआ है कि मोदी अमित शाह के शासनकाल में हिटलर और
तानाशाही के शासनकाल में उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ लामबंद हुए और यहाँ तक लामबंद हुए कि पूरे देश को ये पता चल गया। अब समीक्षा बैठक में क्या कर लेंगे? समीक्षा तो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि आपके नरोत्तम मिश्रा के साथ जुड़े हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का तांडव दतिया में किया, किसी से छुपा नहीं है। अब जब छुपा नहीं है तो उसकी क्या समीक्षा करेंगे? उधर बीजेपी का कहना है कि उपचुनाव में हार ज्यादा मायने नहीं रखती, फिर भी बीजेपी नेतृत्व इस पर समीक्षा कर रहा है। जो भी कारण होंगे उस पर मंथन किया जाएगा। मैंने आपको कहा है कि हम इसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा के जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी। देखिए, उपचुनाव का कोई बहुत ज़्यादा महत्व होता नहीं है, पर फिर भी हार होती, जीत होती है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे। इसलिए चुनाव महत्व नहीं रखता। एमएलए एमपी बनना मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, पर जिनका भरोसा है उनके भरोसे को कायम रखना ये जीवन की आखिरी सांस है। भीतरघातियों को आखिरी संदेश क्या कहेंगे? भीतरघातियों को आखिरी संदेश भीतरघाती कौन है तुम नेतृत्व संज्ञान में लेगा। अगर लेकिन आपने कहा है कि भीतरघात हुआ है तो भीतरघातियों से मेरा केवल इतना ही कहना है कि जो ऐसे भीतरघाती हैं। दतिया उपचुनाव में जीत के बाद से कांग्रेस में जश्न का माहौल है। दिल्ली में एमपी कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। कुल मिलाकर दतिया में जीत से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। लगातार हार के बाद से निराश कांग्रेसियों को बूस्टर डोज मिल चुका है। भोपाल से शिवकांत आचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राज्यसभा चुनाव नामांकन विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल, महेश केवट को नोटिस जारी हुआ है। अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। राज्यसभा चुनाव रद्द नामांकन को चुनौती दी गई है। राज्यसभा चुनाव के नामांकन विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने अब चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को भी नोटिस जारी किया गया। तो मीनाक्षी नटराजन ने याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल के साथ महेश केवट को भी नोटिस जारी किया है। 11 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। नामांकन का विवाद, बता दें कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद मीनाक्षी नटराजन ने एक याचिका लगाई थी जिसे लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी और आज हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के साथ नोटिस भी जारी किया है। रमाकांत हमारे सहयोगी जुड़ गए। रमाकांत, क्या कुछ आज सुनवाई में हुआ? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज हुआ था, जिस तरह से इलेक्शन ऑब्जर्वर ने यह कहते हुए नामांकन खारिज कर दिया था कि एक आपराधिक मामला जो है वो छुपाया गया है। भाजपा नेताओं ने उस समय आपत्ति जताई थी और उस आपराधिक मामले को छुपाने को लेकर जानकारी इलेक्शन ऑब्जर्वर को दी थी, जिसके बाद उनका नामांकन खारिज कर दिया गया था। और यही वजह रही कि फिर भाजपा जो है वो मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार तीनों राज्यसभा सीटें जीतने में कामयाब रही। महेश केवट को आखिरी दौर में प्रत्याशी घोषित किया गया था और उनको भी संख्या बल के आधार पर भाजपा ने जो है प्रत्याशी न होने के चलते अपना तीसरा राज्यसभा कैंडिडेट बनाया था। इसी को लेकर एक याचिका मीनाक्षी नटराजन की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज चुनाव आयोग को, महेश केवट को, तरुण चुग को और रजनीश अग्रवाल, तीनों जो राज्यसभा सांसद हैं, उनको और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है कि इस जानकारी से कितना प्रभाव पड़ रहा था और इसके बारे में क्या राज्यसभा सांसद के जो कैंडिडेट थे उन्होंने आपत्ति ली थी क्या, इन सारी जानकारियां मांगी गई हैं और इस मामले की अब अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। जी बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका जानकारी के लिए।